कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। इमरान खान ने कहा है कि पंजाब के असम्बलियाँ जनरल बाजवा के मशवरे पर तहरील की हैं और ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि हुकूमत जून जुलाई में इंतखाबात की तजवीज़ दे तो बात कर सकते हैं और इस पर बात भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल, बड़े फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन नून लीग यानी PDM की जो गवर्नमेंट है इस वक्त 13 जमातों की वो राह फ़रार इख्तियार करना चाह रही है इलेक्शन से, और उसकी वजूहात ज़ाहिर है एक तो वजह यही है कि इमरान खान की मकबूलियत वो चाहते नहीं है सामना कर सकें, लेकिन अगर इंतखाबात अक्टूबर तक भी लेकर गए तो फिर भी इमरान खान की मकबूलियत तो ज़ाहिर बरकरार अगर हुई तो फिर क्या होगा। इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि हुकूमत जून जुलाई में इंतखाबात की तजवीज़ दे तो बात करेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि इंतखाबात जल्दी कराने पर गवर्नमेंट जो है उस वक्त मान चुकी है? देखिए, अगर मुल्क से इनको कोई मोहब्बत होगी, मुल्क की वकार की कोई इनको फिक्र होगी, आवाम की फिक्र होगी, तो डेफिनेटली ये फैसला ले लेंगे कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करा दिए जाएं। अगर इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है तो जाहिर आप इस बात को समझते हैं कि इनको तो सीट के साथ चिमट के बैठना है। महंगाई आपके सामने है, मुश्किलात आपके सामने है, कर्जे आपके सामने, दुनिया भर ने आपसे पीठ फेर ली है, वो आप सब जानते हैं इस बात को। पूरी आवाम परेशान है, पूरे पाकिस्तान में लोगों की चीखें निकली हुई हैं। सो आवाम की बेहतरी की खातिर मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस फैसले को लेना चाहिए। आवाम फैसला करे, वोट की ताकत से जिसको वोट देगी वो वोट आए, और फिर जाहिर है कि मुल्क को तो इन्होंने फिर बर्बाद किया तो उसको वापस संभालना भी है और वो जिम्मेदारियां भी उठाना। देखिए, आवाम तो बिल्कुल सही है, आवाम तो तैयार हैं वोट डालने के लिए, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है इस वक्त PDM की हुकूमत को कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी के सामने इस वक्त इलेक्शन करा लिए तो ज़ाहिर नतीजा वही होगा जो सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे। लेकिन अक्टूबर तक भी ले जाते हैं तो खुर्रम शेर जमान साहब कि एतराज़ किस बात पर आप लोगों को? खान साहब की मकबूलियत पर ज़ाहिर क्या फ़र्क पड़ेगा अक्टूबर तक? हमें खान साहब की मकबूलियत का मसला नहीं, हमें अवाम का मसला है, हमें मुल्क का मसला। आप देखें कि डॉलर आपका 300 पे पहुंच गया, पेट्रोल अब 300 को क्रॉस कर जाएगा, अब महंगाई आपके सामने है, कर्जा आपके सामने है, तो मुल्क की फिक्र करनी है ना। इस वक्त ये फिक्र तो नहीं करनी कि PTI की मकबूलियत को बढ़ाना है या कम करना है, मुल्क की मकबूलियत को बचाना है, मुल्क की फिक्र करनी है, जिस बुनियाद के बारे में बात करें। अच्छा, ये जो बार बार कहा जा रहा है जी साजिशी, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा साजिशी, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इदारों में भी तकसीम नज़र आ रही है, तो इदारों में तकसीम और फिर साजिशी किसे कह रहे हैं वो कि क्यों पंजाब में इलेक्शन कराना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन हो? असल में बिलावल को इस बात का खौफ है कि अगर पंजाब KB में भी इलेक्शन शुरू है तो इमरान खान साहब जो जा रहे के फारिग हो जाएंगे, वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, सिंध में आके बैठ जाएंगे। तो इनको इसी बात का खौफ है कि इमरान खान का आ जाए इलेक्शन कैंपेन चलाने, तो वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो एक ही टाइम पे ताकि एंगेज रहे इमरान खान भी और हमारी क़यादत भी। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि इस वक्त सिंध की आवाम जो है वो सबसे ज्यादा तैयार है तब्दीली के लिए और इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे पंजाब KP नहीं, इस दफा आप देखेंगे कि सिंध के अंदर भी PTI की हुकूमत बनेगी और इसी बात का खौफ बिलावल और जरदारी को है। अच्छा, सिंध में क्यों आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि इस बार पीपल्स पार्टी सामने नहीं आ सकी? 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी बरसर इख्तियार है यहाँ पर। बस हमारी गलतियों की वजह से हमने अपनी गलतियां की हैं, सही हम तंजीम नहीं खड़ी कर पाए, सही तरीके से कैंपेन नहीं ठीक कर पाए, बेहतर कैंडिडेट्स नहीं खड़ी कर पाए। लेकिन इस दफा हमारे इंतजाम अच्छे हैं, मैं समझता हूँ कि सिंध में इस दफा हम हुकूमत अपनी बना रही है। अच्छा, खुर्रम शेर मतलब मरदमशुमारी पे बहुत बात हो रही है, खासतौर पर कराची के हवाले से मुतनाज़ा मरदमशुमारी। आपकी पार्टी इस पर ज़ाहिर ईद के बाद कहा था कि कोई लाहेमल तरतीब दिया आप लोगों ने? नहीं, जाहिर हम सब कैंपेन करें, हमने तो एक नारा भी लगाया है कि उल्टी गिनती नामंजूर, और इस सिलसिले में 1 तारीख को हमारा कराची में हैदरी के मुकाम पे बड़ा एहतजाज है। 29 तारीख को कराची के अंदर ऑल स्टेक होल्डर्स जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा हम अदालतों में भी जाएंगे और ये उल्टी गिनती हमें किसी हाल में कबूल नहीं। इससे नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये कराची में 2 नेशनल असेंबली की सीटें और 4 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें कम हो जाएंगी और लड़काना के अंदर बढ़ जाएंगी। लड़काना के अंदर 25% आबादी इनकी गिनती के हिसाब से बढ़ गई है और कराची के अंदर आबादी जो है वो शायद सिर्फ 2% बढ़ी है। तो ये तो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, वफाक का कितना मरदमशुमारी के हवाले से आपको लगता है हाथ है, अगर ये मुतनाज़ा मरदमशुमारी कम गिना जा रहा है? पूरी PDM मिली हुई, सारे मिले हुए। सिर्फ पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं, आप ये कह रहे हैं? पूरी PDM मैंने आपको बताया ना, पीपल्स पार्टी PDM में सब मुलविस है ना। क्योंकि यहाँ जो नज़र आ रहा है वो तो ऐसी DC की सतह पर जो अहकाम दिए हैं इन्होंने, साफ पता चल रहा है कि गिनना नहीं चाहते। सही सब मिले हुए आपस में, आपको बताया पूरी PDM मिली थी इसमें। अच्छा, आज इमरान खान साहब का ये पंजाब KP की असम्बलियाँ जनरल बाजवा के मशवरे पर तहरील की, इस पर भी बहुत बात हो रही है। खान साहब ने उनसे मशवरा किया था तहरील करने के लिए? सॉरी, क्या सवाल आपने?
बाजवा साहब के मशवरे पर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की पंजाब और KPK की, ये खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने। मैंने उनका बयान सुना नहीं है, मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने कहा है मैं सुन के आपको जवाब दे सकता हूँ इस बारे में। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन इस गवर्नमेंट के तो हिले बहाने आपको भी मालूम है, लग रहा है आपको बतौर एक सियासी कारकुन के कि पंजाब में इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको 14 मई को? मेरे ख्याल से खौफ की बुनियाद पर नहीं कराएंगे, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ इकदाम उठाने चाहिए। अच्छा, PTI से रब्ता किया है हुकूमत ने सर, मुज़ाकरात हो रहे हैं? ज़ाहिर है उन्होंने रब्ता किया, लेकिन हमने एक ही बात की, अगर इलेक्शन कराएंगे फौरी तौर पर तो हम बैठेंगे, अगर इलेक्शन नहीं कराने तो कोई बात करने का फायदा नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दिया आपने। और असल बात यही है कि इमरान खान साहब की इस वक्त ज़ाहिर कोशिश ये है किसी भी तरह इस हुकूमत को खींच तान कर लेकर आएँ और मनवाएं कि जी 14 तारीख को, ज़ाहिर PTI वाले ज़ाहिर खुर्रम शेर जमान ने भी कहा, नज़र तो नहीं आ रहे 14 तारीख को ये लोग इलेक्शन करवाते हुए, क्योंकि आज भी लीगी रहनुमा वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर, उन्होंने भी कहा कि जी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी ज़ाहिर कर चुका है, तो हम किस तरह इलेक्शन में जाएंगे। और यही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप कितना ही कह लें, आप कितना ज़ोर लगा लें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये ज़ाहिर छोटे बयानात नहीं हैं। वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब भी और राना तनवीर साहब भी, ये दोनों भी कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, यानी हुकूमत कह रही है, सिंपल सी बात है। इलेक्शन कमीशन पहले माजूरी ज़ाहिर कर चुका, पैसों की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये जारी कर दिए जाएँ, वो भी अब तक जारी नहीं हुए। और फिर उन्होंने कहा कि जी चूँकि पार्लियामेंट में कहा गया है, पार्लियामेंट की तरफ गेंद फेंक दी गई है और पार्लियामेंट ने ज़ाहिर इसको मुस्तरद कर दिया। जब पार्लियामेंट मुस्तरद कर दिया उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब पेश किया कि जनाब वहाँ से मुस्तरद हो गया, उनके कहे बगैर हम नहीं दे सकते। तो अब ईद के बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम 27 को और 26-27 को बात करेंगे। लेकिन आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ज़राए के हवाले से खबर चल रही है कि 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब 27 को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल क्यों करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बस सवाल निशान है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस हुकूमत में जो शामिल हैं, 12-13 जमातें, वो सब ज़ाहिर साथी हैं और लगता ये है कि बासानी हासिल कर लेंगे। लेकिन इस असल बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, वो किस तरफ जा रही है। और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सबसे पहले 3 रुकनी कमेटी जो बनाई थी। अच्छा, ये हसन साबिर साहब MQM के सीनियर, अब तो सीनियर रहनुमा MQM हैं, और हसन साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दे रहे हैं आप। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अली भाई। क्या कहेंगे सर, इलेक्शन के हवाले से? एक तरफ तो बात ये चल रही है सारी सियासी जमातों में, ज़ाहिर है इमरान खान की जमात एक तरफ खड़ी हुई, बाकी सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं। इमरान खान चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, बाकी जमातें कहती हैं जी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। आप बतौर सियासी कारकुन क्या सोचते हैं सर, कि मुल्क के मफाद में है जल्दी इलेक्शन? देखिए, मुल्क के मफाद में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो नहीं रही हैं इस वक्त। मुल्क के मफाद में सबसे ज्यादा अहम इस वक्त जो मामला है वो है मरदमशुमारी का, बिल्कुल, जो कि पिछले कई दिहाइयों से जो है ज्यादती कराची के साथ स्पेशली की जा रही है। इस मुल्क के साथ भी हो रही है और कराची के साथ भी हो रही है। तो हमारी तो प्रायोरिटी ये है कि मरदमशुमारी पहले ठीक तरीके से होनी चाहिए। यहाँ कराची में लोगों को सही तौर पर गिना जाना चाहिए, उसके बाद डिलिमिटेशन होनी चाहिए, और उसके बाद जो है कराची की इस वक्त की आबादी के हिसाब से सीटों का तयन होना चाहिए, तब जाके इलेक्शन होना चाहिए, ताकि कराची को सही नुमाइंदगी मिल सके, कराची की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में हो सके, और इस मुल्क को चलाने के लिए जो किरदार कराची अदा करता रहा है वो करने के काबिल हो सके। तो इंतहाई जरूरी इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलना चाहिए, इलेक्शन भी बर वक्त होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको इस वक्त पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। MQM का ये स्टांस है। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम जरूरत इस वक्त ये है कि कराची को सही गिना जाए। जी, ये इससे तो खैर अच्छी बात ही कोई नहीं है, कराची को दुरुस्त गिन लिया जाए। और सबसे बड़ा मसला भी यही है, ज़ाहिर 1951 की मरदमशुमारी से लेकर आज तक हम तो ये समझते हैं कि दुरुस्त नहीं गिना गया कराची को। हसन साहब, कसूरवार कौन है? ये कौन नहीं चाहता कि कराची वालों को दुरुस्त गिना जाए? पूरा गिनने से क्यों डरते हैं, वजह क्या है? अली भाई, इसमें तो ऐसा लगता है कि तमाम जमातें जो हैं वो शायद एक ही एजेंडे पर काम करती हैं और कराची को अलग रखती हैं और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान को अलग काउंट करती हैं। भाई देखिए, हम यही तो बात कर रहे हैं कि कराची को सही गिन देने से इस मुल्क के एटमी असासों का इख्तियार तो कराची वालों को नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल, कराची को सही गिन देने से, कराची को उसका सही हक दे देने से
फिर भी ऐसा नहीं होगा कि पीएम जीटी रोड के बराबर जो है वो सीटें लेके इस मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर या यहाँ से कोई सूबे का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर पाएंगे। ये भी दुरुस्त है। कराची को सही गिन देने से कराची की मईशत को, कराची के जरिए मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। कराची वो शहर है इस मुल्क का जो पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर समूह के बैठा हुआ है और 1947 से समूह के बैठा हुआ। यहाँ हर तरह के, हर जबान के बोलने वाले, हर फिक्र मानने वाले, हर फिक्र के, हर नजरिए के लोग रहते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि सिर्फ महाजरों को गिन लो, हम ये तो नहीं कह रहे कि सिर्फ एमपीएम के जो लोग हैं, जो एमपीएम को मानते हैं, जो उसके फलसफे से मुतासिर है या उसके फलसफे के मानने वाले, सिर्फ उनको गिन दो। भाई यहाँ पर जो कोई भी रहता है उसको गिन दो, यहीं का गिन दो। अर्बनाइजेशन पूरी दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, स्पेशली सिंध के अंदर भी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कराची के अंदर अर्बनाइजेशन शायद नहीं हो रही और यहाँ कराची छोड़ के लोग जो है किसी और मुल्क के किसी और हिस्से में बसते चले जा रहे हैं। अभी आपने अली भाई आज से 15 दिन पहले जो आदाद-ओ-शुमार ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए थे और जिस वक्त 90% इसका हाउस काउंट और ह्यूमन काउंट इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बताया जा रहा था कि कराची की आबादी 1,43,00,000 और हैदराबाद की आबादी तकरीबन 1,19,00,000 पहुंच गई। ये अजीब और गरीब किस्म के आदाद-ओ-शुमार थे और इसके ऊपर फिर न जाने किस किस जमात ने जो है वो ट्वीट करने शुरू कर दिए कि एमपीएम जो है वो सौदेबाजी करे बगैर सोचे समझे। एमपीएम भाई पहले दिन से 2017 की मर्दमशुमारी से जो है वो एतराजात अपने जमा करा रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी पिटीशन दाखिल की हुई है, वो हर फोरम के ऊपर आवाज बुलंद कर रही है, डिजिटल मर्दमशुमारी के अंदर अपना रोल प्ले कर दिए, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम जारी किया हुआ है, हर इलाके के अंदर जाके लोगों को बता रहे हैं कि अपने आप को गिनवाना कितना जरूरी है। उसके बावजूद इन पार्टीज ने इल्जाम एमपीओ के ऊपर धर दिया है। इनको इस बात का जरा सा एहसास नहीं हुआ, शहर में बैनर लगा दिए और शहर में बैनर लगा दी, गिनती नामंजूर, क्या गिनती नामंजूर बैनर लगाने से होगी? नहीं भाई, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी शहरी हुकूक के लिए। सही है, लेकिन हसन साहब ये बात हकीकत है, इसको आप तस्लीम ना भी करें कि आप लोगों के आने से इतना बड़ा इशू सामने आ भी गया, उठा भी लिया आप लोगों ने। उससे पहले एमक्यूएम का किरदार हमें भी मालूम है, 2021 में जब मंजूर हुआ था तो एक नोट लिख के साइड में हो गए थे। अब जिस तरह आपने उठाया है, ये पहले एमक्यूएम उठा लेती तो बाखुदा ये यहाँ तक मसला अब तक तो हल हो चुका होता। आदि भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि आज से शुरू कर लेते हैं ना, इस मामले को आज से ले लेते हैं। पिछली वाली बातों को अगर हम इस वक्त हम सारी चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन आज से शुरू कर लेते हैं ना। आज अगर एक बात जो लोगों को पता चल गई है, मीडिया के तवज्जो से उजागर हो रही है, आप काफी जो शहर को पहचानते हैं, इसकी नब्ज को जानते हैं, वो इस चीज को उजागर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दूसरी जमातों को ये बात समझ में आती कि सिर्फ बैनर बांध देने से, एमपीएम के मुखालिफ बयान दे देने से, ट्वीट कर देने से, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाने से काम हल नहीं होगा। ये शहर को जब तक इसका हक नहीं मिलेगा, इस मुल्क का सिस्टम इसी तरह से डिरेल होता चला जाएगा, जिस तरह इस वक्त एक इनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसी तरह से आगे भी क्रिएट हो जाएगी। फायदा नहीं होगा। हसन साहब देखिए, यहाँ कराची में खासतौर पर आप लोग ज़ाहिर है मर्दमशुमारी बहुत काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। इस वक्त जो चीज़ें हमने नोट की वो ये हैं कि एसी और डीसी की सतह पर जो अहकाम दिए गए हैं उनके अंडर में सारा काम हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी की इससे बात की जाए और उनके सामने या तो आप एहतजाज करें या फिर वार्निंग दें कोई उनको, क्योंकि असल काम जो दिखा रही है वो नज़र भी आ रहा है, वो पीपल्स पार्टी दिखा रही है। अली भाई देखिए, ये चूंकि वफाक का इशू है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वफाक के अंडर में है, इसको डायरेक्ट जो है वो वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से बारहा इसके ऊपर जो है वो मीटिंग्स हुई हैं एमक्यूएम की। खालिद मकबूल भाई ने इस मीटिंग को चेयर किया है एमक्यूएम की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अपनी तमाम शिकायत पहुंचाई हैं और एक दफा नहीं कई दफा ऐसी मुलाकात हुई। फारूक सत्तार भाई गए, मुस्तफा कमाल भाई गए, इन सब ने अपनी शिकायत जो इस शहर के एक एक कोने से निकली है और उसका रिजल्ट ये निकला कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो ओहदेदारान हैं, जो सिंध लेवल पे है, जो वफाकी लेवल पे, उन्होंने आके सर्वे किया और इस चीज को इंडोर्स किया कि हाँ यहाँ पर व्याप्ति हो रही है। वो एसी डीसी लेवल पर और इससे भी ऊपर लेवल पे हुई है, डेफिनेट बातें हुई है। लोगों को गिनने से पहले जो खाना शुमारी का प्रोसेस है वही नहीं हुआ। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे घर पे ही काउंट नहीं करने आ रहे थे, मुझे मेरे घर पे आगे उन्होंने एक पर्चा थमा दिया था। वो तो उस पर्चे को बजाय टैब में मेरे घर को के अफराद को शामिल करने की बजाय पर्चा थमा के चले गए थे।
तो वो तो दोबारा से बुलवाकर इस पूरे मुझे अपने एरिया की करवानी पड़ी। इसी तरह से हर इलाके के अंदर हमने मीडिया को भी अपनी वीडियो शेयर किए हैं उन एरियाज की जहां पर आज तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। देखिए ये चीजें तो अभी हमने तो ये लोग जो जीते हैं इसमें 862 862 ब्लॉक्स बिल्कुल 250 घर हैं। जी 862 ब्लॉक्स के अंदर एक एक आदमी को काउंट किया। कितनी बड़ी ज्यादती है। 862 लोग सिर्फ काउंट किए गए, जबकि 1,07,000 से ज्यादा लोग काउंट होने चाहिए था कम से कम वहां पे। मतलब इतनी बड़ी जाती है कि लाड़काना और अंदरूनी सिंध में 4.5 ग्रोथ और यहाँ 0.1, मतलब ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिसमें ब्लॉक्स की आपने बात की, 200 से 250 अफराद एक ब्लॉक्स में होते हैं और जिस तरह जातियाँ हो रही हैं। कराची में बहुत सारे इलाके हम भी निशानदेही कर चुके हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, आपका अगर टीम बाकायदा आपकी काम भी कर रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन इसमें असल बात यही है अहसान साबिर साहब कि ये जो जिन्हें ख़तरा है, जिन्हें को लगता है कि कराची या सिंध के शहरी इलाकों की आबादी बढ़ गई, सीटें बढ़ गई तो शायद उनका सीएम नहीं आएगा, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि असल जो मसला है वो यही है और इन्हीं से बात करनी पड़ेगी और इन्हीं को आंखें दिखानी पड़ेंगी आपको। देखिए पीपल्स पार्टी से भी जिस लेवल पे बात की जानी चाहिए बिल्कुल की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी कॉर्नर को हमने इग्नोर कर दिया या हमने छोड़ दिया है, लेकिन डेफिनेट बात है कि सबसे पहले देखिए इलेक्शन के ये इलेक्शन वाला तो प्रोसेस ही बात है कि इसमें सीटें बढ़ जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि मुझे मेरे वसाइल चाहिए। इस मर्दमशुमारी से मुझे मेरे बच्चों की नौकरियां चाहिए, उन्हें स्कूल में एडमिशन चाहिए, हॉस्पिटल में दवाई चाहिए, मुझे मेरा अनाज चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का पानी चाहिए। ये मर्दमशुमारी से ही मिलेगा। अगर लोग ही काउंट नहीं करेंगे तो मुझे पानी पूरा नहीं मिलेगा भाई, मुझे वो हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें अली भाई आप जानते हैं कि इन चीजों को आदादो-शुमार के हिसाब से तो दिया जाएगा, लेकिन जब आदादो-शुमारी नहीं होंगे, अगर कराची के अंदर 3 करोड़ लोगों को पानी सप्लाई करना है और 1.5 करोड़ लोगों में पानी सप्लाई होगा तो 3 करोड़ लोग कैसे सर पीएफसी पे क्यों बात नहीं होती? हसन साहब पीएफसी पे बात क्यों नहीं होती? इस पे तो एनएफसी पे सब बात करते हैं, सिंध का हिस्सा इतना था और नहीं मिला, फलां मिला, इस पे बहुत ज्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बात करते हैं। पीएफसी पे आके खामोशी छा जाती है। देखिए हम तो पीएफसी के ऊपर पहले भी बात करते रहे, हमने जो अमेंडमेंट जमा कराई और अभी भी जमा कराई हुई है। देखिए ये सेनेट में जमा हुई भी है। फैसल सफदरजंग भाई ने ये रिक्विजिशन बिल की सूरत में जमा कराई हुई है और उसके अंदर बल्दियाती अमेंडमेंट है। देखिए मुस्तफा कमाल भाई ने एक पूरा चार्टर उसमें दिया हुआ है कि अमेंडमेंट करें, आइन के अंदर अमेंडमेंट करें। आइन के अंदर जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात और उसको चलाने का तरीका बयान किया गया है, इसी तरह से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि लोकल गवर्नमेंट है उसका तरीकेकार भी वजह किया जाए, उसके इलेक्शन का तरीकेकार और उसके निजाम को चलाने का तरीकेकार वजह किया जाए। मेयर का इलेक्शन वजह किया जाए, मेयर के पास कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को वो डायरेक्टली रन करेगा, उसके पास पीएफसी के जरिए कैसे पैसा आएगा, उसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे पैसा आएगा, डिविजिबल पूल में किस तरह से पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें बिल की सूरत में अली भाई हमने सेनेट में भी जमा कराई हुई और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसको एक प्रोग्राम में पब्लिक भी करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी और जिसको भी हमसे सपोर्ट चाहिए होगी, हमें मिनिस्ट्रियां नहीं चाहिए, हमें मिनिस्ट्रियों के बजाय ये आईनी तौर पर अमेंडमेंट चाहिए। देखिए चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीडीआई हो, तीनों ने बर्बाद किया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को राइज करने की कोशिश की, उन्होंने बड़ा अच्छा कोई कानून बनाने की कोशिश की, सबके सामने किसी ने भी नहीं किया, कोई नहीं लेके आया। ये जितने भी लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम अगर चले तो एक ज़ियाउल हक साहब के दौर में चला, एक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में चला, इसके अलावा किसी के पास भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के तहत कि जिससे एम्पावरमेंट निचली सतह के ऊपर चला जाए, ग्रास रूट लेवल के ऊपर चला जाए। देखिए मेरे घर के मसले, मेरे मोहल्ले के मसले, मेरे इलाके के, मेरे शहर के मसाइल को हल करने के लिए इसी शहर का नुमाइंदा होना चाहिए, जिसके पास इख्तियार भी होना चाहिए, जिसके पास वो पैसा भी होना चाहिए जो मैं इस शहर से टैक्स की सूरत में अदा करता हूँ। जिस शहर से ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है उस शहर में डेवलपमेंट भी ज्यादा होना चाहिए। दुनिया भर का उसूल यही है, पाकिस्तान के अंदर इससे उल्टा है। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है लेकिन लगता दूसरे शहरों में जाके। अच्छा हसन साहब खासतौर पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, मेयर के हवाले से तो बड़ी हमने देखा अरबों रुपए लगा के मुहिम चलाई गई हैं। मर्दमशुमारी पे इतना जोर लगा लिया जाता तो शायद ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फ़ायदा होता लोगों के यहाँ के। अली भाई इसमें भी देखिए हमने उस वक्त जब कोशिश कर रहे थे और हम गुजारिश भी कर रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि इस इलेक्शन में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, जो पिछला भी हुआ है,
जिसके अंदर पीपल्स पार्टी ने शेयर के साथ ज्यादती की। आप ये देखिए कि 1998 की जो मरदमशुमारी थी वो थी 92 लाख 95 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी, जिसके तहत जब 2015 का इलेक्शन हुआ था बल्दियाती, तो उस वक्त 209 यूसी थी, 209 यूसी थी कराची के अंदर। अब जब 2017 का सेंसस हुआ तो उसमें आबादी डिक्लेयर की गई 1,62,00,000। उस 1,62,00,000 पर जब इन्होंने डिलिमिटेशन किए तो यूसीज की तादाद क्या की 246 इस शहर के अंदर। क्या ये बात कहीं से समझ में आने वाली है? नहीं थी। आपने जाहिर कोशिश की 53 बढ़ा दी ये ऑलमोस्ट डबल थी ना सर, ऑलमोस्ट डबल थी। 200 यूसीज बढ़ानी चाहिए थी ना शहर के अंदर। बिल्कुल 200 यूसीज नहीं बढ़ाते, 150 तो बढ़ाते, 150 नहीं तो 100 तो बढ़ाते, नहीं बढ़ाई इन्होंने। उस पर हमारी उनके साथ निगोशिएशन चलती रही और बात ये निकली जब एमपीएम के मरकज के ऊपर आकर नासिर शाह साहब ने ये अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने उस डिलिमिटेशन को उसको खत्म करके एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था, नई यूसीज के बारे में उन्होंने ऐलान किया था। तो इलेक्शन कमीशन को और तमाम जितनी भी जमातें को चाहिए था कि वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट ना करते और कहते कि ये आप इसको जो है सस्पेंड करें इस इलेक्शन को और नई डेट अनाउंस करें, नया री इलेक्शन करवाएं, ताकि जो 53 नई यूसीज आज बन गई हैं, उन 53 यूसीज के ऊपर भी तो उस इलाके की नुमाइंदगी तो होनी चाहिए। उस इलाके का यूसी चेयरमैन अब कब इलेक्ट होगा वो आगे? वो अब आज से 5 साल बाद होगा। तो 5 साल तक उस इलाके में कोई काम नहीं होगा। अली भाई कितनी बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल जाती है ये। बहुत शुक्रिया हसन थावी साहब, बहुत अहम इशू है, इस पर हम वक्तन फक्तन बात करते रहेंगे। आपसे भी गुजारिश करेंगे दोबारा प्रोग्राम में आइए और मरदमशुमारी भी खासतौर पर हम प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन थावी साहब। नाज़रीन सुनिए आपने गुफ्तगू, सबसे बड़ा मसला जो है सिंध के शहरी इलाकों को दरपेश, वो खासतौर पर मैं बात करूँ खुलकर कराची के हवाले से, वो है मरदमशुमारी पर मुजरिमाना खामोशी है कुछ जमातों की तरफ से। एमक्यूएम जमात इस्लामी या पीटीआई अगर बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, इस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन फिर वही बात की ये जो मरदमशुमारी हो रही है इसका रिजल्ट अब तक के जो आए हैं ज़ाहिर मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब ये मसला जाएगा किस तरफ, फिर दोबारा कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। बहुत सारी सियासी जमातों ने तो पिटीशन बना करके बाकायदा तैयार कर भी ली हैं और वो जाएंगे कोर्ट की जानिब। अब देखते हैं मरदमशुमारी में क्या हल निकलता है। 30 तारीख तक तो एक्सटेंड किया हुआ है और फिर आखिर में रिजल्ट जो आएंगे वो ज़ाहिर है जिस तरह कराची की बार बार कहा जा रहा है 3 करोड़ से किसी भी तरह आबादी कम नहीं है, तो ज़ाहिर है ये रिजल्ट जो आएंगे ये हो नहीं सकता कि 3 करोड़ तक पहुँचें, लग जी रहा है। लेकिन बार इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की मान।